हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं सवेरे उठी थी तो कपड़े धोने पड़े थे, तो मैं कपड़े धो रही थी। ऊपर से मेरी मम्मी आई हुई है, उनके भी कपड़े होते हैं, ऊपर से चाचा जी के भी कपड़े होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैं सवेरे सवेरे जल्दी उठती हूँ तो जल्दी कपड़े धोने लग जाती हूँ। उधर से नन्नों का टाइम हो जाता काम पे जाने के लिए, क्योंकि फिर खाना बनाना पड़ता, ताज़ी सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो लो जी, कपड़े मेरे धुल गए हैं। मैंने डाल दिए वॉशिंग मशीन में। तो वो मेरी मम्मी के कपड़े थे जो मैंने डाल दिए। मैं अकेली पड़ी रहती थी, जब से मेरी माँ आई है तब से हमारा दोनों का दिल लगा रहता है। बातचीत करते रहते हैं दोनों, टाइम पास हो जाता है। कल बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला वीडियो करने का। काम में इतना बिजी हो गई थी कि वीडियो रखी थी बना के, पर रिकॉर्डिंग लगाने का टाइम ही नहीं मिला। तो लो जी, कपड़े मैंने साथ के साथ सुखा देती हूँ मैं कपड़े। तो सोफे सोफे के कपड़े भी सेट करने वाले पड़े थे। मैं नहा के रेडी हो गई थी। काम मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं नहा लेती हूँ कपड़े धोते सारी, क्योंकि पूरे कपड़े जो धोने वाले होते हैं वो सारे एकदम ही निकल जाते हैं मशीन में से। तो वो सोफ़े के कपड़े जब भी कोई बैठता, पता नहीं मेरे कपड़े कैसे हैं, ये सोफ़े के इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऊपर से उधर से कंचन की जो शुगर थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टर के गए, मेडिसिन लेके आई, तो उठा ही नहीं जाता उससे। पता नहीं पैरों में दर्द, उधर से मेरे भी पैरों में, पर मेरे शुगर तो है नहीं, मेरे पैरों में दर्द भी नहीं हटता। पता नहीं क्या कारण है। काम बड़ी मुश्किल से करती हूँ। कई दफ़ा तो बीबी बेचारी आती है तो मैं उससे मैं करवाती हूँ, मालिश वाली आती है, वो मालिश ही करती है सबके जा जा के। तो उसका काम ही है मालिश करने का। कई दफ़ा मैं उससे मालिश करवाती हूँ, मेरा इतना बुरा हाल हो जाता, पैरों से चला नहीं जाता। मैं नहा के मालिश करवाती हूँ, इसलिए मैं सवेरे नहा लेती हूँ। जी अगर बीबी आएगी तो मैं मालिश करवा दूँगी। कंधे की भी अभी मालिश करवाती हूँ, कंधा मालिश करने से मेरा ठीक होया, नहीं तो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। कितना टाइम हो गया था, कभी किसी डॉक्टर के जा, कभी किसी डॉक्टर से इलाज करवा। बीबी भी आ गई थी। आज कूटनी थी हमने चट। बेबी तोड़ रही थी पुदीना, और दूसरी बीबी बेचारी खाना खा रही थी। आते ही उसको मैं रोटी देती हूँ पहले। वो किसी के काम कुम करके आती है, मालिश मुलिश। तो मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए, उसको खाना दे दिया था, वो खाना खा रही थी। बेबी पुदीना साफ़ कर रही थी, पुदीने की आज बनाएंगे चटनी। 2 दिन हो गए थे लेके रखा हुआ था, अभी तोड़ा नहीं था। मैं कहा चल आज बीबी को दे देती, बीबी बैठी बैठी तोड़ देगी। किसी ने मुझे कमेंट भी करा था एक बारी कि आप चटनी की रेसिपी दिखाना। तो मैं लगी, साफ़ ही पड़ा था, इतना गंदा नहीं था, साफ़ ही रहता है। तो मैं क्या, चलो नहा के कर देती हूँ सफाई वगैरह। चादर वगैरह मैंने, बेडशीट पहले सब कर दी थी ठीक ठाक, सेट कर दी थी दोनों बेडों पे। तो उस पर बीबी बैठी रहती है। बीबी को मैंने कूड़ा डालने के लिए लिफाफा दे दिया था, मैं किस में कूड़ा डाल देना, और फिर पुदीने की चटनी बनाते हैं। बीबी खाना खा के चली गई थी बर्तन रखने के लिए। तो मैं सफाई कर रही थी, सफाई पहले अंदर से झाड़ू लगाई, फिर मैं बाद बाहर में झाड़ू लगाई। तो इतना गंद नहीं था, मैं कहा चला थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। तो ऊपर से लाइट चली जाती है, इतना मुश्किल हो जाता है जब लाइट चली जाती है। रात को भी लाइट चली जाती है, दिन में भी लाइट चली जाती है। तो लो जी, मेरा हो गया काम। तो बाहर का तो मुझे धोना ही पड़ता है। कपड़े वगैरह मेरे तय लगाने वाले पड़े थे। मैं सोचा था कि बीबी आई हुई है, दोनों मिल के तय लगाएंगे, बैठे बैठे बातें करेंगे और कपड़े तय लगा लेंगे साथ लग के। वही मैंने धो के सुखाए हुए थे कपड़े, तो जो पहले के धोए थे वो भी उतारे थे। तो अंदर ही सुखाती हूँ मैं कपड़ों को, बाहर नहीं सुखाती। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रंग फेंट हो जाता है उनका कपड़ों का, तो मैं अंदर ही सुखा लेती हूँ। तो जब कोई एक दो आदमी आ जाए तो काम ही ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है काम। रोज़ रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं, रोज़ रोज़। तो लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, लाइट पता नहीं क्या हो गया था, डिम सी थी। तो गर्मी में मक्खी मच्छर भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं फरनैल डाल के पोछा लगाती हूँ। लो जी, मेरा पोछा भी लग गया। अंदर का भी लगा दिया मैंने, बाहर का भी लगा दिया।
बाहर से थोड़ा सा धो दूँगी मैं तो साफ़ हो जाएगा। मैंने पानी से पहले धो दिया था, वीडियो शूट करना भूल गई थी, फिर मैंने पोछा लगा दिया। उधर से बाथरूम वगैरह भी धोने थे, बाथरूम वगैरह धो के साथ के साथ मैं पोछा लगा देती हूँ, तो काम मेरा जल्दी ख़त्म हो जाता। तो अभी देखूँगी बीबी को छोड़ने जाना पड़ेगा मुझे, तो मैं छोड़ने जाऊँगी। देखती हूँ संडे को जाया जाता कि सैटरडे संडे को मैं जाऊँगी तो छोड़ के आऊँगी, नहीं तो देखती हूँ। अगर नन्नू को छुट्टी तो है नहीं कोई संडे के बगैर। संडे को हमारा बहुत सारा काम है। हमारे बेड थे ना जो ऊपर चढ़ाए थे, वो बेड चाचा जी के पास रूम में रखने हैं। उधर से मंजा उठा के लेके आना में मुश्किल होती है, जब कोई आ जाता सोना पड़ता तो एक हमारे मंजा भी बिछ जाता अंदर में, बेड भी लगा हुआ। बीबी आई हुई है तो फिर बीबी से ना बेड पे सोया नहीं जाता, उसको आता मंजे के सोने पे। मैंने बोला मैं और बीबी बैठे बैठे, बेचारी से कोई काम तो ज़्यादा होता नहीं है, तो मैं क्या चल बैठे बैठे तय लगवाती हूँ साथ में कपड़े, मेरे से अकेली से लगते नहीं हैं। तो बीबी बैठी बैठी लगा रही थी तय कपड़ों की, उसको इतने लगाने तो आते नहीं ज़्यादा, तो थोड़े थोड़े बहुत लगा लेती है, जितना का होता है मैं उतना के चल करवा लेती हूँ। तो बुजुर्ग है बेचारी, क्या काम करेगी, मैं तो उससे ज़्यादा काम करवाती नहीं हूँ। तो वो तो मालिश का काम करती है, घर काम करनी, घरों में काम नहीं करती, खाली खाली मालिश का ही करती है सबके। तो वो जो पुरानी जैसे दाई होती है वो है। तो लो जी, मैं लगा रही थी साथ में कपड़े, बीबी कहता है मिलजुल के हम लगा लेंगे, उसके बाद कूटेंगे चटनी। बीबी को चटनी बहुत अच्छी आती है, कूटनी कुंडे सोटे में कूटती है। आपको दिखाती हूँ बीबी की चटनी कूटी हुई, कैसे बीबी चटनी कूटती है। तो कपड़े तय लगा के हम कूटेंगे चटनी। तो लो जी, हमारी टैंकी भी भर गई है पानी की। बीबी की थी बंद करने के लिए, हमारे पानी आता नहीं है जल्दी से, गर्मी के दिनों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता पानी का। तो सवेरे उठ के भी जल्दी भरती हूँ मैं, 5-6 बजे पानी भर लेती हूँ उठ के। और अगर शाम को आता है तो ठीक है, नहीं तो रात को आता है, फिर रात को हम टैंकी भर के सोते हैं, काम करते हैं। इसलिए मैं कपड़े भी जल्दी अपने ना, जो भी कपड़े मेरे होते हैं वो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम धो लेती हूँ। तो लो जी, हमारे कपड़े लग गए तय। बेचारी को लगाने तो आते नहीं, क्योंकि नन्नू तो पाता है प्रेस करके, प्रेस के बगैर तो पाता नहीं है। तो फिर प्रेस करके पाता है तो ऐसे ही लगा देते हैं फिर हम तय, जैसे आती है बीबी को। बाद में मैं सट सुट कर लेती हूँ थोड़ा बहुता। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट अच्छे अच्छे करो। आप लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया। जो मैं परसों वीडियो डाली थी, आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, कल भी वीडियो डालने का करा नहीं, क्योंकि वीडियो बिल्कुल भी नहीं चली। आप देखते नहीं है मेरी वीडियो को, तो इसलिए मेरा मन नहीं करा कल भी। मैं कहा चलो देखते हैं आज वीडियो डाल के, अगर क्या बनता है क्या नहीं, चलेगी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूँगी चैनल को। तो लो जी, बेड वगैरह साफ़ कर रही थी मैं। रोज़ रोज़ पता नहीं मिट्टी कहाँ से आ जाती है बेडों पे। बीबी बेचारी तय लगा के कपड़े लेट गई, मैंने कुर्सी पे रख दिए थे। मैं कहा चल आराम कर ला, आराम करके फिर कूटेंगे चटनी। तो बेचारी बैठ जाती है, लेट जाती है, जब दोपहर को रेस्ट कर लेती है। तो बेचारी बुजुर्ग है, मैं इनको बोल रखा है कि मेरे घर ना दोपहर को रेस्ट कर लिया करो, आ जाया करो, आराम कर लिया करो। तो मैं अकेली होती थी तो मेरे पास ही लेट जाती थी दोपहर को। तो लो जी, अब मैं कर रही थी ड्रेसिंग टेबल साफ़, बेड मैंने कर दिया साफ़। मिट्टी रोज़ रोज़ ही आती है, रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है, मैं तो एक दिन छोड़ के करती हूँ। तो मैं बीबी को दिखा रही थी अपनी रिपोर्ट। उधर से हम लग गए चटनी कूटने के लिए, बीबी हो गई तैयार चटनी कूटने के लिए। कहती ले मैं चटनी कूटनी है तो फिर मैं जाऊँगी, 3 बजे का टाइम था, 3:30 बजे का। बातें कर रहे थे हम लोग चटनी कूटते कूटते। तो बीबी मेरे को समझाती रहती है ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। तो लो जी, चटनी हमारी बन गई है। आधा पुदीना पा दिया, आधा रख लिया। तो हमारी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा